हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। इसकी एक्सरसाइज 2.1 को कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन 1 एंड 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। एंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Fractions and decimals, class 7th, exercise 2.1, question number 3. Multiply and reduce to lowest form and convert into a mixed fraction. हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इनको लोएस्ट फॉर्म में, यानी कि जो सबसे छोटी फॉर्म है उसमें लिखना है और उसके बाद उसे कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। 7 मल्टीप्लाई बाय 3/5। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, हम यहाँ पर जो हमारा नंबर होता है ये होता है ऊपर से मल्टीप्लाई। ये नंबर कभी भी नीचे से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये मिडल में लिखा हुआ ज़रूर होता है बट इसका मतलब होता है 7/1, यानी कि ओनली 7 है जिसका मतलब है 7/1। तो ये 7 होगा मल्टीप्लाई ऊपर से, और जो नीचे 1 है यानी कि जो कुछ नहीं है वो मल्टीप्लाई होगा 5 से। तो ये क्या हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21 डिवाइडेड बाय 5। हम यहीं पर भी अपना चेक कर सकते हैं क्या कोई नंबर किसी से डिवाइड हो रहा है डायरेक्टली, बिकॉज हमें लोएस्ट में करना है। अगर यहाँ पे ही हमें लग रहा है कोई नंबर किसी से कट सकता है ऊपर नीचे में, तो हम काट भी सकते हैं, बट कोशिश ये करो कि पहले मल्टीप्लाई करो और उसके बाद चेक करो। ये है 21/5। अब 21 जो है वो 5 की टेबल में नहीं आता, ये नहीं डिवाइड हो सकता, ये लोएस्ट नहीं हो सकता, या किसी और की टेबल में भी दोनों नहीं आते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। लास्ट टाइम भी हमने सीखा था मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, रफ में जो हमारा ये नंबर है 21, इसको अंदर रखेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। सो 5 4 ज़ा होता है 20, यहाँ माइनस करेंगे बचेगा 1। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें कैसे लिखना होता है, जो हमारा ये नंबर नीचे है डिनोमिनेटर में, ये एज इट इज़ नीचे ही रहेगा, इसको हम कहीं नहीं ले जाएंगे। जो हमारा ये आंसर आया होता है इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, जो हमारा ये रिमाइंडर बचा होता है इसको हम लिखते हैं यहाँ पर। तो ये होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्मेट होती है, इस तरीके से हमें लिखना होता है। नेक्स्ट पार्ट 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि नीचे तो 1 है तो ये हो गया 3 1 ज़ा 3। सो अब अगेन इसको करना होगा, तो क्या 4 अंदर 3 बाहर, 3 की टेबल में आता है 3 1 पे, सो माइनस किया 1। अब हमें क्या करना है, जो हमारा डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है उसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे, जो आंसर आता है हमारा उसको हम लिखते हैं यहाँ, जो रिमाइंडर बचता है उसको लिखते हैं यहाँ। ध्यान रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट 2 6 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय 7। अगेन लोएस्ट नहीं हो सकता क्योंकि 7 और 12 किसी एक कॉमन टेबल में नहीं आते हैं, तो इसको भी अब हम यहीं पर मिक्स फ्रैक्शन में डायरेक्टली चेंज करेंगे। सो 7 की टेबल में 12 से छोटा 7 ही आता है, 1 पे माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। तो अब जो नीचे था डिनोमिनेटर में वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा, जो आंसर आता है वो यहाँ रहेगा और जो रिमाइंडर है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट 5 2 ज़ा हुआ 10 डिवाइडेड बाय 9। अगेन ये दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते हैं तो लोएस्ट नहीं हो सकते। नेक्स्ट अब हम करेंगे इसको मिक्स फ्रैक्शन में। 9 की टेबल में 10 से छोटा आएगा 9 1 पे, सो ये माइनस किया 1। जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा। अगेन आंसर हमारा यहाँ आएगा और रिमाइंडर हमारा यहाँ आएगा। नेक्स्ट 2 4 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 3। ये दोनों भी किसी एक टेबल में नहीं आते हैं, तो अब हमें डायरेक्टली मिक्स फ्रैक्शन करना है। 3 की टेबल में 6 आता है 8 से छोटा 2 पर, तो ये माइनस किया, ये हो गया 2। रिमाइंडर डिनोमिनेटर रहेगा डिनोमिनेटर की जगह पे जहाँ पे था। आंसर जो आया है वो यहाँ लिखा जाएगा, जो रिमाइंडर है वो यहाँ।
नेक्स्ट 5 6 हो गया 30 डिवाइडेड बाय 2। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये यहाँ हो जाना हमारा ये होल नंबर और यहाँ होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इस जगह पे है तो इसका मतलब भी 6/1 ही है ये, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ऊपर से ही मल्टीप्लाई होगा ये। तो अब ये जो है ये तो डायरेक्टली पूरा ही डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये 2 की टेबल से पूरा डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15। तो इसका आंसर है 15। ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं हो सकता क्योंकि ये होल नंबर में हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट 11 4 44 डिवाइडेड बाय 7। 44 से डिवाइड किया 7 को, क्योंकि ये दोनों एक किसी भी टेबल में नहीं आते, कॉमन टेबल में नहीं आते। तो 44 को डिवाइड करेंगे 6, 7 6 42, रिमाइंडर बचा 2। जो डिनोमिनेटर में है 7 वो वहीं रहेगा, जो आंसर आता है वो 6 यहाँ, और जो रिमाइंडर बचा वो यहाँ। नेक्स्ट 24 80 डिवाइडेड बाय 5। अगेन ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं हो पाएगा बिकॉज ये पूरा का पूरा ही डिवाइड हो जाएगा, तो ये होल नंबर में चेंज हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं हो सकता। ध्यान रखना है हर बार मल्टीप्लाई करने के बाद इस चीज़ का। नेक्स्ट 13 1 13 डिवाइडेड बाय 3। ये दोनों एक कॉमन टेबल में नहीं आते, सो 13 को डिवाइड करेंगे 3 4 होता है 12, ये बचा 1। डिनोमिनेटर यहीं रहेगा, जो आंसर आया है वो यहाँ आएगा, जो नीचे बच गया है वो यहाँ आएगा। नेक्स्ट 15 3 45 डिवाइडेड बाय 5। अगेन ये डिवाइड करने पे कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो हमारा आंसर होल नंबर में आएगा, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, शेड पार्ट 1। 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए। ये है हमारा बॉक्स ए, इसके अंदर जितने भी सर्कल्स हैं उसका 1/2 हमें सर्कल को शेड करना है। तो इसको दो तरीके हैं करने के। सबसे पहले इसने बोला है 1/2 ऑफ द सर्कल्स, सो हम इसको सॉल्व करके भी कर सकते हैं। 1/2 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। कितने सर्कल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ हम 12 कर देंगे। सो इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे, 12 1 12 डिवाइडेड बाय 2, और डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6। इसका मतलब ये हुआ हमें ये 6 शेड करने हैं, तो डायरेक्टली हम 6 शेड करके दिखा सकते हैं। एक तरीका है ये। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका ये कहता है 1/2 का मतलब होता है हर दो में से एक, हर दो में से एक। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हर दो में से एक को शेड कर दिया, हर दो में से एक को शेड किया, हर दो में से एक को शेड किया, फिर हर दो में से एक को शेड किया, दो में से एक, फिर दो में से एक। इस तरीके से भी हम शेड कर सकते हैं, तब भी हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ही शेड हो रहे हैं। तो ये दोनों तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें 6 शेड करने थे, ये हो गए हमारे 6 शेड। कहीं के भी 6 शेड कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही लाइन में हमें करने हैं, या अलग अलग भी कर सकते हैं, हमारी चॉइस है वो, बट नंबर ठीक होना चाहिए। सेकेंड पार्ट 2/3 ऑफ अ ट्राइंगल्स इन अ बॉक्स बी। 2/3 ऑफ ट्राइंगल इन अ बॉक्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बॉक्स हैं। तो हम इसको डायरेक्टली भी काट सकते हैं, 3 1 3 3 3 9। सो ये 3 2 हो गया 6। इसका मतलब 6 शेड करने हैं हमें, तो हम 6 शेड कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। वैसे भी कर सकते हैं, हर 3 में से 2 को शेड कर दो, ये 3 में से 2 शेड हो गए, ये 3 में से 2 हो गए, ये 3 में से 2 हो गए। पार्ट 3 3/5 of the squares in a box C। 3/5 ऑफ कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15। सो 5 की टेबल में डायरेक्टली 3 पे आता है ये, तो 3 3 हो गया 9। इसका मतलब 9 हमें शेड करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने शेड कर दिए। दूसरा तरीका भी फॉलो कर सकते हैं, हर 5 में से 3 करने हैं। ये ऊपर के 5 थे, इसमें से 3 किए, ये 5 में से 3 किए, ये 5 में से 3 किए। हमारी चॉइस है, हम जैसे भी कर सकते हैं।
नंबर करेक्ट होना चाहिए बस शेड करने का।